बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। मिट्टी की कच्ची झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और मेहनत से भरे हुए दिन। रामलाल का एक बेटा था, अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही पिता के साथ खेतों में जाता। जब बच्चे खेलों में मस्त रहते, तब अर्जुन बैलों के पीछे पीछे चलता, हल पकड़ना सीखता और मिट्टी से रिश्ता जोड़ता। गांव वाले अक्सर कहते, आजकल के लड़के कहां इतनी मेहनत करते हैं, पर अर्जुन तो अलग है। इसमें अपने पिता की ही झलक दिखती है। सुबह होते ही अर्जुन और उसके पिता खेत की ओर निकल जाते। खेत तक पहुंचने का रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों चलते चलते बातें करते। कभी पिता उसे पुरानी कहानियां सुनाते, तो कभी खेती के गुर सिखाते। अर्जुन हर बात ध्यान से सुनता और सीखता। एक साल गांव पर विपत्ति आ गई। बादल तो आए, मगर बरसे नहीं। खेत सूखने लगे, तालाब खाली हो गए और कुएं का पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा। कई किसानों ने खेती छोड़ दी और दूसरे कामों की तलाश में निकल पड़े। रामलाल ने भी सोचा, शायद इस साल हमसे खेती न हो पाए। लेकिन अर्जुन ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, जब तक हमारे पास दो हाथ हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। बारिश न सही, हम कुएं से पानी निकालकर फसल बचाएंगे। रामलाल ने बेटे की आंखों में चमक देखी और मुस्कुराए। फिर शुरू हुआ कठिन परिश्रम का सफर। सुबह से शाम तक अर्जुन और उसके पिता कुएं से पानी खींचते, रस्सी से बाल्टी निकालना, उसे खेत तक ले जाना और पौधों की जड़ों में डालना। कई बार हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दर्द करने लगी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। गांव वाले देखकर हैरान थे। कोई कहता, ये पागलपन है, ऐसे खेती नहीं बचती। तो कोई कहता, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा। लेकिन अर्जुन को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह जानता था कि खेत सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके जीवन की सांसें हैं। दिन गुजरते गए, धीरे धीरे खेत हरा होने लगा। जहां आस पास की जमीनें बंजर हो चुकी थीं, वहां रामलाल और अर्जुन का खेत जीवन से लहलहा रहा था। छोटे छोटे पौधे जब हवा में झूमते, तो पिता पुत्र की आंखों में चमक आ जाती। कुछ महीनों बाद खेत सुनहरी बालियों से भर गया। पूरे गांव ने देखा कि जहां लोग हार मान चुके थे, वहां मेहनत और लगन ने चमत्कार कर दिखाया। गांव वालों की सीख फसल कटने के दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए। सबने रामलाल और अर्जुन की तारीफ की। तुम दोनों ने हमें दिखा दिया कि मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। हालात कितने ही कठिन क्यों न हो, सच्चे मन और परिश्रम से सब मुमकिन है। रामलाल ने बेटे की ओर देखा और कहा, बेटा, यह फसल सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और उम्मीद का फल है। याद रखना, जमीन कभी धोखा नहीं देती। धोखा तो इंसान तब खाता है जब वह मेहनत छोड़ देता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर पिता के चरण छुए और बोला, बाबा, मैंने आज समझ लिया कि मेहनत से बढ़कर कोई पूजा नहीं। अंतिम संदेश उस दिन से गांव के लोग अर्जुन को मिसाल मानने लगे। बच्चे कहते, हम भी अर्जुन भैया जैसे मेहनती बनेंगे। और बड़ों ने सीखा कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर मन मजबूत हो तो रास्ता जरूर निकलता है। इस तरह एक साधारण किसान और उसका मेहनती बेटा पूरे गांव को सिखा गए कि पसीना कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेहनत से ही खेत हरे होते हैं और जीवन सुनहरा बनता है।